रोड नॉट टेकन, यह रास्ता जो मैंने नहीं चुना, एक प्रसिद्ध कविता है जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। यह कविता पहली बार 1915 में अटलांटिक मंथली पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और बाद में 1916 में उनके काव्य संग्रह माउंटेन ट्रैवल में शामिल की गई थी। इस कविता में एक यात्री ट्रैवलर जंगल में खड़ा है जहां उसे दो रास्ते दिखाई देते हैं। वो सोचता है कि किस रास्ते पर जाए। यह स्थिति वास्तव में जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों को दर्शाती है। इस कविता का मुख्य विषय यह है कि हर एक व्यक्ति को जीवन में कई विकल्प मिलते हैं। हमें उन विकल्पों में से एक को चुनना पड़ता है। कवि ने लेस ट्रैवल्ड रोड का उल्लेख किया है, जो यह दर्शाता है कि हमें कभी कभी भीड़ से अलग रास्ता चुनना चाहिए। यही हमें खास बनाता है। कवि बताते हैं कि हमारा एक छोटा सा निर्णय भी हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। यह कविता हमें सिखाती है कि जीवन हमारे द्वारा लिए गए निर्णयों पर आधारित होता है। हम जो रास्ता चुनते हैं वही हमारे जीवन की दिशा और भविष्य तय करता है। अब हम इस कविता को लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करते हैं। द रोड नॉट टेकन, मैंने वो रास्ता नहीं चुना। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, पीले पत्तों वाले जंगल में दो रास्ते अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। यह दो रास्ते जीवन के दो विकल्प या फैसले का प्रतीक है। जीवन में अक्सर ऐसे समय आते हैं इंसान को दो या अधिक विकल्पों में से एक को चुनना पड़ता है। किसी छात्र को दो करियर में से एक चुनना पड़ सकता है। इन स्थितियों में व्यक्ति दोनों रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकता, इसलिए इंसान को सोच समझकर एक फैसला लेना पड़ता है, एक विकल्पों को चुनना पड़ता है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, कवि को दुख है कि वो दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता। जीवन में हमें एक ही समय दो अलग अलग फैसले नहीं ले सकते या दो अलग अलग विकल्पों को नहीं चुन सकते। जब हम एक रास्ता चुनते हैं तो दूसरा रास्ता छूट जाता है, इसलिए कवि को थोड़ा अफसोस है। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, कवि अकेला यात्री है और वो काफ़ी देर तक खड़ा होकर सोचता है। कभी कभी हम भी जीवन के किसी मोड़ पर रुक कर सोचते हैं कि कौन सा रास्ता सही होगा, कौन सा विकल्प या फैसला सही होगा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, यह रास्ता आगे जाकर झाड़ियों में मुड़ जाता है और आगे दिखाई नहीं देता। हम किसी भी रास्ते को चुने, आगे क्या होगा यह निश्चित रूप से नहीं पता होता। अब यहां कवि क्या कहते हैं, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। Then took the author as just as fear, कवि ने दूसरा रास्ता चुना जो पहले रास्ते जितना ही अच्छा और सुंदर था। जीवन में जब दो विकल्प सामने आते हैं तो कभी कभी हम दूसरा विकल्प चुन लेते हैं जो हमें उतना ही अच्छा लगता है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, कवि को लगा शायद दूसरा रास्ता थोड़ा बेहतर है। इसका मतलब यह है कि कई बार हमें लगता है कि हमारा चुना हुआ विकल्प दूसरों से बेहतर है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, उस रास्ते पर घास उगी हुई थी और ऐसा लगता था कि वहां कम लोग चले हैं। इसका मतलब यह है कि कवि ने ऐसा रास्ता चुना जो कम लोगों द्वारा अपनाया गया था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, लेकिन वास्तव में उस रास्ते से भी लोग गुजर चुके थे। कई बार जो रास्ता हमें अलग लगता है वो वास्तव में उतना अलग नहीं होता। हैड warned them really about the same, सच में दोनों रास्तों पर लगभग बराबर लोग चले थे, इसलिए दोनों लगभग एक जैसे थे। जीवन में कई विकल्प देखने में अलग लगते हैं, लेकिन वास्तव में वे लगभग समान हो सकते हैं। अब हम इस स्टांजा को समझने का प्रयास करते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले,
उस सुबह दोनों रास्ते लगभग एक जैसे दिखाई दे रहे थे। जीवन में कभी कभी दो विकल्प या निर्णय लगभग समान लगते हैं, इसलिए यह तय करना कठिन हो जाता है कि कौन सा निर्णय या विकल्प बेहतर है। इन लीव्स नो स्टेप हैड अ ट्रोडन ब्लैक। दोनों रास्तों पर पत्ते पड़े थे और उन पर अभी तक किसी के पैरों के निशान नहीं थे। इसका मतलब यह है कि दोनों रास्ते नए और अनजाने हैं। जब हम कोई नया निर्णय लेते हैं तो हमें उसका अनुभव पहले से ही नहीं होता। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। कभी सोचता है कि वो पहला रास्ता किसी और दिन के लिए छोड़ देगा। इसका मतलब यह है कि जीवन में हम कभी कभी सोचते हैं कि दूसरा विकल्प बाद में चुन लेंगे, लेकिन यह अक्सर केवल एक कल्पना होती है। एट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। कभी जानता है कि एक रास्ता आगे दूसरे रास्तों की ओर ले जाता है। इसका मतलब है कि जीवन में एक निर्णय कई नए निर्णयों को या विकल्पों को या परिस्थितियों को जन्म देता है। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। कभी को संदेह है कि वह फिर कभी वापस आ पाएगा। यह कभी बताता है कि जीवन के निर्णय अक्सर स्थायी होते हैं। जब हम एक रास्ता चुन लेते हैं तो पुराने विकल्प पर वापस जाना मुश्किल या असंभव हो जाता है। अब हम इस स्टांजा को समझने का प्रयास करते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साय। कवि कहता है कि जब वह भविष्य में अपने जीवन के इस फैसले को याद करेगा तो वह साय यानी एक गहरी सांस लेकर उसे बताएगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस। बहुत लंबे समय बाद यानी कई सालों के बाद जब वो अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखेगा तब वो इस निर्णय को याद करेगा। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई। जंगल में दो रास्ते अलग अलग दिशा में जा रहे थे और मैं वहां खड़ा था। इसका मतलब यह है कि जीवन में उसे दो अलग अलग विकल्प मिले और वो निर्णय लेने की स्थिति में था। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। मैंने वो रास्ता चुना जिस पर कम लोग चले थे। इसका मतलब यह है कि मैंने वो विकल्प चुना जो अलग था और जिसे कम लोगों ने चुना था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। उसी एक फैसले ने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया और खास बना दिया।